और अब खबर अहमदाबाद विमान हादसे से जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं। अहमदाबाद पहुंची है बोइंग की तकनीकी टीम। क्रैश साइट पर जाकर हादसे की जांच करेगी ये तकनीकी टीम। इस दौरान गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी भी मौजूद रहेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बोइंग की तकनीकी टीम अहमदाबाद पहुंच चुकी है और वो जहां पर विमान क्रैश हुआ था उस साइट पर जाकर हादसे की जांच करेगी कि आखिरकार ये हादसा कैसे हुआ, किस तरह से हुआ, क्या वजह रही, क्या कमी रही प्लेन के अंदर। और अब बोइंग की जो तकनीकी टीम है, क्योंकि विमान ये बोइंग 787 था, तो इसीलिए बोइंग की तकनीकी टीम भी यहाँ पर जांच करने के लिए पहुंच चुकी है। और जिस दौरान जांच करेगी टीम, उस दौरान गृह मंत्री, जो गुजराती गृह मंत्री हैं हर्ष संघवी, वो भी मौजूद रहेंगे। अहमदाबाद में हुए प्लेन हादसे की जांच जोर शोर से जारी है। यहां ये पता लगाने की कोशिश हो रही है कि इस हादसे के पीछे की वजह क्या है। इसके साथ ही लोगों के शवों की शिनाख्त के लिए डीएनए रिपोर्ट भी आनी शुरू हो गई है। अहमदाबाद में हुए प्लेन क्रैश मामले की जांच पूरी रफ्तार से जारी है। पता लगाने की कोशिश हो रही है कि यह हादसा कैसे और क्यों हुआ। हादसे की हाई लेवल जांच की जा रही है। क्रैश साइट से फॉरेंसिक टीम सबूत जुटा रही है। बरामद हुए ब्लैक बॉक्स की जांच भी की जा रही है। हादसे की जांच के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने जो कमेटी बनाने का ऐलान किया था, उस कमेटी की पहली बैठक भी आज होगी। केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन होगा। वहीं एयर इंडिया ने हादसे में मारे गए यात्रियों के परिजनों के लिए अंतरिम मुआवजे का ऐलान भी किया है। मृतकों के परिजनों को 25-25 लाख रुपए अंतरिम मुआवजा दिया जाएगा। 1-1 करोड़ रुपए मुआवजे के अलावा ये रकम पीड़ित परिवारों को मिलेगी। प्लेन क्रैश के बाद बरामद हुए शवों के डीएनए टेस्ट की जांच में भी तेजी लाई जा रही है। अब तक 11 शवों का डीएनए मैच हो चुका है, जबकि 233 लोगों के डीएनए सैंपल लिए गए। वहीं प्लेन जिस मेडिकल कॉलेज कैंटीन में क्रैश हुआ था, उसके छात्र और कर्मचारी बुरी तरह से खौफजदा हैं, जो हॉस्टल के तबाह होने के बाद अपने घर लौटते दिख रहे हैं। अहमदाबाद विमान हादसे का वो भयानक मंजर हर हिंदुस्तानी की आंखों के सामने है। ये हादसा कैसे हुआ, हादसे की क्या वजह रही, इन सवालों के जवाब अब तक नहीं मिल पाए हैं। पीड़ित परिवारों के साथ देश के करोड़ों लोग इन सवालों का जवाब जानना चाहते हैं। हादसे की असल वजह का पता लगाने के लिए कई जांच एजेंसियों को काम पर लगाया गया है, जिसमें नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, यूनाइटेड किंगडम की एयर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्रांच, यूनाइटेड स्टेट्स की नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड, फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन, गुजरात पुलिस और सीआईएसएफ की टीमें हादसे का पता लगाने में जुटी हैं। इसके अलावा एनएसजी, एनडीआरएफ, वायुसेना, एफएसएल, अग्निशमन बचाव दल की टीमें भी अहमदाबाद में दुर्घटनाग्रस्त विमान के मलबे का निरीक्षण कर रही हैं। बड़ी बात यह है कि विमान का ब्लैक बॉक्स बरामद हो गया है। फॉरेंसिक की टीम ने कई सबूतों को इकट्ठा करने का कार्य किया है, कई सैंपल लिए हैं और इन सैंपल्स को लेकर लैब में जांच के लिए भेज दिया है। इससे काफी कुछ बातें स्पष्ट हो जाएंगी, काफी कुछ जानकारियां हासिल होंगी। हादसे के समय विमान कितनी ऊंचाई पर था, विमान की रफ्तार कितनी थी, विमान किस दिशा में उड़ान भर रहा था, अब ये सारी जानकारी जुटाने की तैयारी है। गुरुवार दोपहर को जब प्लेन क्रैश हुआ तो उस हादसे का वीडियो एक छात्र ने अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड किया था। हादसे का वीडियो सामने आया तो कई लोगों के मन में यह सवाल उठने लगा कि जब प्लेन पलक झपकते ही क्रैश हुआ तो इतनी जल्दी इस हादसे का वीडियो किसी ने फोन पर कैसे रिकॉर्ड कर लिया। गुरुवार को जब प्लेन क्रैश हुआ तो हर कोई इस सवाल का जवाब जानना चाहता था। कुछ लोग इसे साजिश के एंगल से देख रहे थे, लेकिन अब वीडियो रिकॉर्ड करने वाले आर्यन ने खुद इन सभी सवालों का जवाब दे दिया है। आर्यन ने कहा कि वो गांव से अहमदाबाद आया था, पहली बार इतने पास से उड़ता हुआ हवाई जहाज देखा तो वो इसका वीडियो बनाने लगा। आर्यन उत्साहित था, वो चाहता था कि वो इस वीडियो को गाँव लौटकर अपने दोस्तों को दिखाएगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये प्लेन गिर जाएगा और 241 यात्रियों की जान चली जाएगी। तो मेरे दोस्त को यह वीडियो बताऊंगा, इसलिए वीडियो उतारा था। प्लेन 24 सेकंड में क्रैश हो गया और मेरी बहन को बताया। हादसे के बाद से आर्यन काफी डरा हुआ है। उसका कहना है कि हादसा बहुत ही भयानक था और पूरा प्लेन आग के गोले में तब्दील हो गया। वहीं आर्यन ने जो वीडियो बनाया था वो इतना साफ था कि मानो किसी को पहले से पता था कि प्लेन हादसे का शिकार होने वाला है। हालांकि अब आर्यन ने खुद सामने आकर बताया है कि वो सिर्फ अपने दोस्तों को दिखाने के लिए प्लेन के टेक ऑफ का वीडियो बना रहा था।
हादसे पर अब नागरिक उड्डयन मंत्रालय का बयान भी सामने आ गया है। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने विमान हादसे के बारे में विस्तार से जानकारी दी। साथ ही सरकार भी उड़ानों की सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाने जा रही है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया कि अहमदाबाद हवाई अड्डे से 2 किलोमीटर दूर जब ये प्लेन हादसे का शिकार हुआ, तब विमान 650 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था। तभी विमान में खराबी आई और विमान मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल की बिल्डिंग से टकरा गया। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा कि हम हादसे की जांच कर रहे हैं और इसके लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। We are going to form another high-level committee before, and immediately we have constituted the committee also yesterday. We wanted to have experts in the committee from various sectors and not less than any joint secretary level. We have put a time limit of 3 months, and most of the issues that you feel there need to be answers, the committee is also going to strongly pursue these things and will come up with their report. वहीं अहमदाबाद हादसे के बाद सरकार ने तय किया कि हर एक उड़ान के पहले अब बोइंग 787 विमानों की अतिरिक्त जांच की जाएगी। आज रात 12 बजे से भारत से जो भी बोइंग प्लेन रवाना होंगे, उनके ईंधन पैरामीटर मॉनिटरिंग और संबंधित सिस्टम की जांच होगी। केबिन एयर कंप्रेसर की स्थिति और प्रणाली की जांच होगी। इलेक्ट्रॉनिक इंजन कंट्रोल का सिस्टम टेस्ट होगा। इंजन फ्यूल ड्रिवन एक्चुएटर की ऑपरेशनल टेस्टिंग और ऑयल सिस्टम चेक किया जाएगा। वहीं टेक ऑफ पैरामीटर की भी समीक्षा की जाएगी। हादसे के बाद अब अपनों की तलाश में जुटे तमाम परिजन बेहद परेशान हो रहे हैं। शवों की पहचान के लिए डीएनए टेस्ट में 72 घंटों का वक्त लगना है और ये वक्त बिताना किसी भी मृतक के परिजन के लिए आसान नहीं है। बुरी तरह जले शवों की पहचान करने के लिए डीएनए सैंपल ही एकमात्र उम्मीद है, लेकिन शव इतनी बुरी तरह से जल चुके हैं कि इस प्रक्रिया में देरी लग सकती है। अहमदाबाद के अनिल पटेल पिछले 2 दिनों से इस उम्मीद में है कि प्रशासन उन्हें उनके बेटे और बहू का शव सौंपेगा, लेकिन अभी तक पार्थिव शरीर न मिलने से वो बेहद दुखी हैं। अनिल पटेल का बेटा उन्हें सरप्राइज देने बिना बताए लंदन से आया था, लेकिन वो नहीं जानते थे कि ये उसकी जिंदगी का आखिरी सरप्राइज बन जाएगा। एक भी बचा नहीं है, मैं भी समझ सकता हूँ, पर दर्द होता है। जिसका गया है उसको मालूम पड़ेगा ना। हादसे में अपनों के शव का इंतजार अयूब खान भी कर रहे हैं, जिन्होंने हादसे के बाद उसी रात को डीएनए टेस्ट के लिए सैंपल भी दे दिया था, लेकिन अयूब को उनके अपनों का शव अब तक नहीं मिल पाया है। सर 72 घंटे की जरूरत ही नहीं, 48 घंटे में भी रिपोर्ट आती है, लेकिन वो रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है। और रिपोर्ट का इनका ऐसा कहना है कि गांधीनगर जाना पड़ेगा, गांधीनगर रिपोर्ट आती है, गांधीनगर से रिपोर्ट हमारे पास आती है, इसके बाद ही हम आपको बता सकते हैं कि इसमें क्या हुआ है। बोल अयूब खान का कहना है कि उन्हें और 72 घंटे इंतजार करने के लिए बोला जा रहा है। शव लेने के लिए कितना इंतजार करना पड़ेगा, कुछ साफ नहीं है।